हो जाएगा हम लोगों का 10, 24 10, 5 12 13 होता है, ठीक है। तो 10 24 26, सो आंसर हो गया 26। नेक्स्ट देखते हैं, द हाइपोटेनस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज 25 सेंटीमीटर। ये वाला एक ट्राइंगल ले लेते हैं, हाइपोटेनस की 25 है। अदर टू साइड्स आर सच दैट वन इज 5 सेंटीमीटर लॉन्गर टू द अदर लेंथ। देखो ये जो है ना, ये 5 सेंटीमीटर लॉन्गर टू द अदर लेंथ, इसमें तुम मैक्सिमम केसेस में 3 4 5 लगाया करो। देखो अब इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस अगर हम लोगों का 1 का है तो ये 5 है, अगर ये 5 होगा तो इंटू 5 के हिसाब से 25 आ जाएगा ना। तो ये जो है ये 20 है और ये 15 है, ठीक है। तो 15 और 20 आंसर आ जाएगा। एंड इक्विलेटरल ट्राइंगल हुज ईच साइड इज 12 सेंटीमीटर, देन व्हाट इज इट्स हाइट। अच्छा देखो इक्विलेटरल ट्राइंगल के केस में जब ये 2√3 होती है तो इसकी हाइट 3 होती है। अब ये जो है इसको हम लोगों को 12 बनाना है, तो इसमें हम 2√3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हाइट में भी 2√3 का मल्टीप्लाई कर दो, तो आंसर कितना हो गया 6√3। सो आंसर ये आ गया 78। 79 देखते हैं, ट्राइंगल ABC is isosceles triangle in which AB is equal to AC is equal to 13। इसको हम लोग ABC ले लेते हैं, जहाँ पे AB is equal to AC is equal to 13, ये दोनों के दोनों 13 13 दे रहा है। The length of perpendicular from vertex A to BC is 5, ये 5 दे रहा है। अब ये isosceles triangle है तो ये दोनों साइड भी बराबर हो जाएंगी और ये वाला हम लोगों का 90 डिग्री हो जाएगा। तो 5 12 5 13, तो फिर ये आ जाएगा 12 और 12 के हिसाब से दोनों मिलाकर 24। तो BC की लंबाई कितनी, BC पूछी थी ना, तो 24 हो गई। द रेशियो ऑफ 3 एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज 1 2 3। ये तो डायरेक्टली देखते साथ ही हम लोगों को दिख रहा है 30 60 और 90 होगा। देन द ट्राइंगल इज राइट एंगल ट्राइंगल विच इज ट्रू फॉर ट्राइंगल ABC। अच्छा ये जो है एक ट्राइंगल हम लोग ABC ले लेते हैं, ABC। अब ये जो कंडीशंस दी हुई हैं ये हम लोगों को सम ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड होता है, या डिफरेंस ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज लेस देन थर्ड साइड होता है। तो यहाँ पे AB माइनस AC इज ऑलवेज लेस देन थर्ड साइड, तो ये हम लोगों को C में मिल रहा है, सो आंसर C। नेक्स्ट, in triangle ABC it is given that AB is equal to 6, AC is equal to 8 and AD is bisector of angle A, then BD is to DC। अच्छा एंगल बाइसेक्टर, जब ये एंगल बाइसेक्टर होता है तो ये अगर A है ये B है तो सामने वाली साइड A रेशियो B में बढ़ती है ना, तो इन दोनों के बीच में 6 और 8 का मतलब कितना हो गया 3:4 हो गया, सो आंसर 3:4 हो जाएगा। नेक्स्ट, इन ट्राइंगल ABC इट इज गिवन दैट AD इज इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, ये इंटरनल बाइसेक्टर है। BD इज इक्वल टू 4, DC इज इक्वल टू 5, AB इज इक्वल टू 6, देन AC की लंबाई हम लोगों को निकालनी है। तो हम लोग डायरेक्टली ये इसका रेशियो इससे कर लेंगे, तो 6/4 इज इक्वल टू x/5 हो जाएगा, तो ये 7.5 आ गया x की वैल्यू। In the given figure, sides CB and CA of triangle ABC are produced to D and E। ये D है ये E है, यहाँ तक प्रोड्यूस कर दिया such that ABD 110 डिग्री दिया हुआ है and CAE 135 डिग्री। ACB की वैल्यू निकालनी है हम लोगों को, ACB की वैल्यू ये वाली वैल्यू निकालनी है। अच्छा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अगर हम लोग जोड़ लेते हैं तो ये 110 के बराबर हो रहा है, ये अगर 135 है तो ये वाला एंगल 45 हो जाएगा। अब जब ये 110 है ये 45 है तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा, 110 माइनस 45 के हिसाब से कितना हो गया 65 का मिल गया, तो 65 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इन ट्राइंगल ABC BD इज परपेंडिकुलर टू AC। अच्छा ये जो BD है ये परपेंडिकुलर है एंगल CAE 30 है, CBD 40 दिया हुआ है, AEC ये वाला एंगल हम लोगों को निकालना है। अच्छा इन दोनों का जो सम होगा वो इसके बराबर होगा। ये अगर 40 है ये 90 है तो ये 50 हो जाएगा, 50 प्लस 30 के हिसाब से कितना हो गया 80 हो गया, सो 80 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, इन द गिवन फिगर AM इज परपेंडिकुलर टू BC।
ठीक है, ये वाला है ए एन इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, ये एंगल बाइसेक्टर है, तो यानी कि ये दोनों के दोनों एंगल हम लोगों के बराबर होंगे। इन इफ एंगल ए बी सी 70, अगर ये 70 है, एंगल ए सी बी ये वाला एंगल अगर हम लोगों का 20 है, देन एम ए एन की वैल्यू हम लोगों को निकालनी है। अच्छा, ये 70 है, ये 20 है, तो ये पूरा जो एंगल हो गया ये हम लोगों का 90 डिग्री का हो गया। इसका मतलब ये वाला जो एंगल है ये 45 हो गया और ये वाला भी 45 हो गया। तो बस अब 45 तो हम लोगों को एंगल मिल ही रहा है। इसमें से ये अगर 70 है तो ये वाला जो एंगल है ये 20 हो गया। तो 45 माइनस अगर 20 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 25। सो आंसर हम लोगों का 25। नेक्स्ट, द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल इज 110। ये वाला जो एंगल दिया हुआ है ये 110 का दिया हुआ है। इट्स इन वन इंटीरियर अपोजिट एंगल इज 45। किसी भी एक एंगल को हम लोग 45 ले लेते हैं। तो ये अगर 45 होगा तो ये वाला एंगल 55 हो जाएगा, 65 हो जाएगा। सो आंसर आ गया 65। The ratio of angle of a triangle is 3, 5 and 7. Then the triangle is, देखो ratio of angle of a triangle is 3, 5 and 7 है ना। तो अगर हम लोग इसको 3x, 5x and 7x ले लेते हैं तो ये 7 + 5 15x इज इक्वल टू 180 हो जाएगा। यानी x की वैल्यू हम लोगों को 12 मिल गई। अब 12 3 36, 12 5 60 और 12 7 84। ये तीनों के तीनों जो हैं ये 90 डिग्री से लेस हैं। तो 90 डिग्री से लेस का मतलब क्या हो गया? एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो गया। नेक्स्ट, इफ द वर्टिकल एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 130 डिग्री देन द एंगल बिटवीन द बाइसेक्टर ऑफ द बेस एंगल इज, ये वाला एंगल हम लोगों को निकालना है जहां पे ये वाला एंगल हम लोगों को 130 का दिया हुआ है। ये एंगल बाइसेक्टर होने की वजह से ये वाला जो एंगल हो जाएगा 90 डिग्री प्लस a/2। अगर हम लोग इसको एंगल ए ले लेते हैं तो 90 डिग्री प्लस 130/2 के हिसाब से कितना हो गया? 65। 90 + 65 अगर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 155 आ जाएगा। चलो, इफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 6, ये देन ट्राइंगल विल बी, अच्छा 6 प्लस, देखो जब ये वाली प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं तो हम लोगों को a² + b² इज इक्वल टू c² है, तो 90 डिग्री होगा। a² + b² इज ग्रेटर देन c², तो ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल होगा। और a² + b² इज लेस देन c², तो ये ऑब्ट्यूस। अब तक तो याद हो गई होंगी ये। चलो, तो इसको लगाते हैं तो 36 + 49, 36 + 49 अगर हम लोग करते हैं तो क्या ये 169 से बड़ा आ रहा है या छोटा आ रहा है? तो ये छोटा आ रहा है ना। ठीक है, तो हम लोगों को क्या मिल गया? ये हम लोगों को मिल गया ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। नेक्स्ट, in the adjoining figure in right angle triangle ABC BD is perpendicular to AC, then BD स्क्वायर क्या होगा? देखो एक बताया था जो रेशियो इसका इससे है वही रेशियो इसका इससे होता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? AD/BD इज इक्वल टू BD अपॉन DC। तो BD का होल स्क्वायर जो हो जाएगा ये AD × DC हो जाएगा। तो AD × DC। अब ये कह रहा है इट्स हाइट विल बी 2A इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। देखो हम लोगों का जब ये 2√3 होता है तो हम लोगों की जो हाइट हम लोग लेते हैं ये √3 की लेते हैं। ठीक है, अब ये इसकी जगह पर अगर हम लोग 1 कर दें तो ये वाली हाइट जो है, सॉरी ये इसको 3 लेते हैं तो 3/2√3 हो जाएगी। या फिर इसको अगर कैलकुलेट करते हैं तो √3/2 हो रही है। जब ये 1 है तो ये √3 है। 1 की जगह पे कितना दिया हुआ है? 2A, तो इसमें भी 2A मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2A √3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो आंसर आ गया A√3। इन ट्राइंगल PQR लाइन PS इज बाइसेक्टर, PS एक बाइसेक्टर है, देन एंगल PQR द रेशियो ऑफ QS इज टू SR। ये 6:5 हो जाएगा। A/B होता है तो A/B होता है तो 6:5। नेक्स्ट, द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल विल बी। भैया देखो आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा तो ये सारे के सारे जो हैं ये भी आइसोसेलेस ट्राइंगल के फॉर्मेट में होंगे। सिंपल सी बात है। द साइड ऑफ एनी ट्राइंगल इज 5, 12, 13
द लेंथ ऑफ मीडियन ऑफ द लार्जेस्ट साइड। अच्छा देखो मीडियन यहाँ से लेकर यहाँ तक की तो होगी और ये तीनों लेंथ बराबर होती हैं, ठीक है। ये अगर 5 है, ये 12 है, तो ये 13 हो जाएगी, तो ये 6.5 हो जाएगी, ये भी 6.5 हो जाएगी, ये भी 6.5 हो जाएगी। द प्रोजेक्शन ऑफ ए एम एन ऑन ए बी विल बी। अच्छा प्रोजेक्शन जो होता है, जैसे ये वाली लाइन है और एक लाइन हम लोगों ने यहाँ से ऐसे करके कोई भी एक ड्रॉ कर दी, तो प्रोजेक्शन किसी भी एक पॉइंट का इस वाले पॉइंट से यहाँ से ये जो 90 डिग्री होता है ना, इसको प्रोजेक्शन बोलते हैं। अब यहाँ से इस वाली लाइन से ये वाला एंगल जो 90 डिग्री का हम लोगों का बन रहा है, इसको प्रोजेक्शन बोलते हैं। सिंपल सी बेसिक डेफिनेशन यही है। तो यहाँ पे एम एन ऑन ए बी, अब ये ए बी पूरी लाइन है, तो एम का ये वाला पॉइंट है हम लोगों का 90 डिग्री पर और एन का सी पर है, तो प्रोजेक्शन इसका कितना हो जाएगा, सी डी हो जाएगा। ऐसे ही इन द एडजॉइनिंग फिगर द प्रोजेक्शन ऑफ ए बी ऑन बी सी। अब ए बी का प्रोजेक्शन बी सी के ऊपर कैसे है, ये वाला एंगल 90 डिग्री हो रहा है ना हम लोगों का, ठीक है। तो ये जो लाइन होगी ये इसका प्रोजेक्शन हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा ए सी। यहाँ पे कह रहा है इन ट्राइंगल पी क्यू आर स्क्वायर इज ग्रेटर देन पी क्यू स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर देन क्यू पी आर इज। अच्छा नॉर्मली अगर हम लोग ये एक ट्राइंगल बना ले और यहाँ पे ये दो साइड P हैं, तो इसको पी क्यू और पी आर ले लेते हैं, ठीक। इसको हम A ले लेते हैं, इसको हम B ले लेते हैं, इसको हम C ले लेते हैं। तो अगर हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर होगा तो 90 डिग्री का होगा ना। और ये वाला सिंबल जैसे अगर हम लोगों का ये हो जाएगा या ये हो जाएगा, अगर ये हो जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन सी स्क्वायर, तो हम लोगों को क्या मिलता है, एक्यूट एंगल मिलता है। और इससे हम लोगों को क्या मिलता है, ऑब्ट्यूज एंगल का मिलता है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज लेस देन थर्ड साइड के बराबर आ रहा है, तो ये ऑब्ट्यूज एंगल होगा। द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर 12 सेंटीमीटर। इसका जो एरिया है ये 12 है, इसका एरिया 48 है। इफ द हाइट ऑफ स्मॉलर ट्राइंगल इज 2.1। अच्छा अगर हम इनका रेशियो देखें तो एरिया का जो रेशियो है ये 1:4 है। अब इसका अंडर रूट कर दिया, इसका अंडर रूट कर दिया, तो 1:2 आ गया। अब यहाँ पे जो हाइट है 1 बराबर 2.1 के है, तो 2 बराबर कितने के हो जाएगा, 4.2 के। तो करस्पॉन्डिंग हाइट ऑफ द बिगर ट्राइंगल कितनी हो जाएगी। टू लाइन्स ए बी एंड सी डी इंटरसेक्टेड डी। ये पॉइंट हम लोग डी ले लेते हैं, ये है ए बी और ये है सी डी। The angles ADC and BDC are bisected. ADC and BDC are bisected if through any point X on CD. If through any point X on CD, a line parallel to AB is drawn. A line parallel to AB is drawn. अच्छा देखो यहाँ पे ये लाइन पैरेलल है, इसका मतलब क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व होगा। टू मीट द बाइसेक्टर्स एट Y एंड Z. टू मीट द, इसको Y ले लेते हैं, इसको Z ले लेते हैं। चलो क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखो ये वाला पूरा एंगल अगर हम लोग 2 अल्फा ले लें, ये पूरा एंगल अगर हम लोग 2 अल्फा ले लें, तो ये वाला एंगल पैरेलल की वजह से ये 2 अल्फा हो गया, ठीक है। अब बाइसेक्टर होने की वजह से ये वाला एंगल हम लोगों का अल्फा हो गया। अब ये अल्फा है, ये 2 अल्फा है एक्सटीरियर एंगल, तो ये वाला एंगल भी हम लोगों का अल्फा हो गया। ये अल्फा हो गया तो ये दोनों साइड बराबर हो गई, ठीक है। इसी तरीके से ये पूरा एंगल अगर हम लोग 2 बीटा ले लेते हैं, तो ये वाला पूरा एंगल जो है ये हम लोगों का 2 बीटा हो जाएगा ना। चलो अब क्योंकि ये वाला एंगल हम लोगों का बीटा है, ये वाला एंगल हम लोगों का बीटा है एंगल बाइसेक्टर की वजह से, इसीलिए ये वाला एंगल हम लोगों का बीटा हो गया। तो ये 2 बीटा है, ये बीटा है, तो ये वाला एंगल भी हम लोगों का बीटा हो गया। तो बीटा के हिसाब से ये दोनों साइड बराबर हो गई। इसका मतलब क्या हो गया, ये तीनों साइड्स बराबर हैं। तो यहाँ से एक रिलेशन हम लोगों को मिल गया, वो ये मिल गया कि XY is equal to XZ is equal to XD, ठीक है।